प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 मई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 20 अध्याय 6वां पद। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रियो, मृत्यु एक अभिशाप है जो आदम के कारण इस धरती पे अर्थात मानव जाति पे आया। इब्रानियों 9:27 में लिखा है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है, लेकिन क्या आपको मालूम है मृत्यु भी हमारे लिए एक शत्रु के समान है। पहला कुरिन्थियों उसके 15:26 में पौलुस कहते हैं सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। दाऊद ने मृत्यु को एक अंधेरी घाटी, रस्सियों का फंदा और कई प्रकार की बातों में वर्णित किया है। पहला कुरिन्थियों 15:55 में पौलुस कहते हैं कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यीशु मसीह जिन्होंने मौत को हराया वो मर के तीसरे दिन जी उठे और वो अधिकार उन्होंने अपने लोगों को दिया। हम इस बात को पढ़ते हैं यूहन्ना 11वें अध्याय में कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन से मरा हुआ था उसको सिर्फ अपनी आवाज़ से उस कब्र से बाहर निकाला। लूका के 7:14 में हम पढ़ते हैं कि नाइन नगर की विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने अर्थी पे छू के उसे जिंदा किया। मरकुस 5:41 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया। और उसके साथ साथ जब उसके चेले अर्थात पतरस जब अपनी सेवा में निकला तो प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 40 पद में हम देखते हैं कि दोरकास नाम की एक स्त्री जिसको तबीता भी कहा जाता था पतरस ने जीवित किया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 10 पद में हम देखते हैं कि युद्धखुश नाम का लड़का जो कि खिड़की पर बैठा नीचे गिर गया और मर गया, पौलुस ने उसे जीवित किया। और सिर्फ यही नहीं कि हम वचन में पाते हैं कि लोग को परमेश्वर के अधिकार से मुर्दे में जीवित हुए, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक प्रभु के अभिषिक्त दास हुए जिनका नाम था स्मिथ विल्गमवर्थ। उन्होंने अपने जीवन काल में सेवकाई में 23 लोगों को जो मरे हुए थे उनको प्रभु के नाम से जीवित किया और ये इतिहास में दर्ज है। कहने का तात्पर्य है प्रियो कि परमेश्वर हमें हर बातों का अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार का जो प्रयोग है हमें अपने जीवन में करना है, क्योंकि जब हम विश्वास से उन सारी चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर उन सारे चमत्कारों को करने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग अपने जीवन में उस अधिकार का उपयोग करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आगे के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा उसका 7, 8, 9 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 पद से लेके 28 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।